Hello dear students, I am Jadube, your subject teacher, subject math, class 10, chapter 2, exercise 2.1, introduction. Dear students, in this chapter is name is polynomial. Polynomial, very interesting chapter. Polynomial chapter we study in class 9 previous classes. स्टूडेंट्स आपको रिकॉल करें कि क्लास 9 में आप ये जो पॉलिनॉमियल चैप्टर पढ़े थे बखूबी आपने पढ़ा था। आई होप आपको कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी एक टीचर होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको रिकॉल करवाऊँ। पॉलिनॉमियल इज वन इन वन वेरिएबल। पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। डियर स्टूडेंट, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल जो होता है वो हम क्लास 9 में स्टडी कर चुके हैं। पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल पॉलिनॉमियल होता बेसिकली पॉलिनॉमियल होता क्या है? पॉलिनॉमियल जो होता है, पॉलिनॉमियल को इससे भी ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है कांस्टेंट टर्म इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर प्लस माइनस समथिंग। मतलब कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल तभी कहलाया जाएगा जब वो जो भी वेरिएबल उसके अंदर हैं उसकी पावर होल नंबर क्या? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज कॉल्ड द होल नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, कौन पॉलिनोमियल नहीं होता? जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी होता है 1 प्लस अंडर रूट एक्स, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है नो डाउट, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि हेयर इज एक्स की पावर 1/2, दिस इज नॉट ए होल नंबर, बिकॉज देयर इज एक्स की पावर 1/2 या 1 + 1 / x। तो ऐसे भी कर सकते हैं 1 + 1 / x, 1 + 1 / x, this is 1 + x की पावर -1, this is not polynomial because -1 is not whole number. So we study in class 9 what is the polynomial and how can recognize this is polynomial and this is not polynomial. जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाता था 1 + x स्क्वायर प्लस 3x, फिर 1 + 2 √x प्लस चलिए एक्स स्क्वायर √3x² प्लस 2। तो इसमें कौन सा पॉलिनोमियल? पहला पॉलिनोमियल है नो डाउट, दूसरा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x की पावर अंडर रूट आ गया है। अंडर रूट का मतलब x की पावर 1/2 हो जाएगा। सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। हेयर इज x²। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो x² है तो ये पॉलिनोमियल होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे किसी भी वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? यहाँ पे किसी भी जो भी वेरिएबल आपका है वो होल नंबर में होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह √3, तो यहाँ पे √3 जो है ये √3 इंटू x² के फॉर्म में है +2, तो दिस इज पॉलिनोमियल। दिस इज व्हाट? दिस इज पॉलिनोमियल। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने पढ़ा कि कौन पॉलिनोमियल होते हैं, कौन पॉलिनोमियल नहीं होते। जबकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है होते हुए भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल वी स्टडी इन क्लास 9। हमने क्लास 9 में जो भी पढ़ा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या है पॉलिनोमियल वन वेरिएबल? ओके, ये देखिए पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल कह रहा है। पहला पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल में ax + b का फॉर्म होता है। जैसे 2x हो गया, 4x हो गया, 4x + 2 हो गया, दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। हाउ कैन वी से दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल? ए पॉलिनोमियल हैव डिग्री कितना? ए पॉलिनोमियल हैव डिग्री 1, this is known as the linear polynomial. its general form क्या होता है? जनरल फॉर्म ax + b where a does not equal to 0।
ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं, बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स plus c. This is general form of the quadratic polynomial where a does not equal to 0. We can write this 2x square plus 3x plus 2. This is the quadratic polynomial. And here is the degree. इसकी डिग्री कितनी होती है? इसकी डिग्री क्या होती है? डिग्री 2 होगी। इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। एंड द, अब ये चीज़ हो गया। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जनरल फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल बिकॉज द डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 3 एंड ए डज नॉट इक्वल टू, हेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। जो भी क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और लीनियर, जो भी पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक भी होता है, एक्स की पावर 4 में होता है, जो भी बना रहा है उसका कोफिशिएंट नेवर बी 0। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे आपने कहा कि कोफिशिएंट हियर इज एक्स क्यूब ऑफ कोफिशिएंट ए। जो कोफिशिएंट अंक अगर हम कहें जो एक्स क्यूब उसके साथ मल्टीपल जो भी डिजिट है वो कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे हमने कह दिया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, हमने कहा कोफिशिएंट ऐसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैंने शॉर्टकट रूप में कोफिशिएंट लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना कोफिशिएंट? 3 हो जाएगा। अगर यही हमने कह दिया सपोज दैट 4, ये देखिए 4x प्लस 3 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इस यहाँ पे कितना हो जाएगा? यही कोफिशिएंट 4 हो जाएगा। ये आप क्लास 9 में पढ़े हैं। तो एक वर्ड और आता है डिग्री। क्या आता है? डिग्री। डिग्री क्या होती है? डिग्री, डिग्री कुछ नहीं है यार, ये स्पेशली द मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री। एक्स वाई जेड जिसमें भी पॉलिनोमियल दिया है, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री। जो भी उसकी सबसे बड़ी पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल की जो सबसे बिगेस्ट पावर होगी वही उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। तो कोफिशिएंट की बात हो गई, डिग्री की बात हो गई। एक मोनोमियल, वन टर्म मोनोमियल, 2 टर्म है तो आपको हमने बताया था वहाँ, एक बार 9th की बुक उठा के देख लीजिएगा क्या होता है मोनोमियल, क्या होता है बाइनोमियल, क्या होता है ट्राइनोमियल। तो कितने टर्म पे? ट्राइनोमियल 3 टर्म है, बाइनोमियल में 2 टर्म। तो इस तरह आप थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे क्लास 9th की बुक को। एक चीज़ आती है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू के। सपोज दैट जैसे हमने कह दिया पी एक्स इक्वल टू, पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है बेटा, ये पी एक्स पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं 4x प्लस 3। अब कह रहा है इस पे x इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालिए, तो P1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 3। जहाँ x है वहाँ क्या रख दो? 1 रख दो। जहाँ x है वहाँ क्या रख दो? 1 रख दो। अब आपको क्या आ गया? इक्वल टू 7। तो इस तरह से हम निकाल सकते। सपोज दैट दे दिया पी एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, तो पी के कैसे निकलेगा? पी के इक्वल टू 4k प्लस 3, ये इसकी वैल्यू हो गया 4k प्लस 3। तो इस तरह आप निकालना जानते हैं। अगली बात करते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इफ पी एक्स, अगर सपोज दैट ये पी एक्स जो है, इफ पी एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, द वैल्यू ऑफ x एट विच द गिवन पी एक्स विल बिकम 0, जिस वैल्यू पे ये पी एक्स 0 हो जाए, जिस वैल्यू पे ये पी एक्स क्या हो जाए? 0 हो जाए, इज कॉल्ड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए सपोज दैट
ये हमने कहा कि पी एक्स इक्वल टू हमने ले लिया यही जो है 4x+3। अब हमने कहा 4x+3 इक्वल टू वाट 0, तो 4x+ इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/4। सो x इक्वल टू -3/4 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आप क्लास 9 में भी पढ़े। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 10 की स्टार्टिंग होती है। अब इसका मतलब क्या होता है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जिसका जियोमेट्रिकल का मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जो भी जीरोज है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। अब जीरोज का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पी एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो वहाँ आप जान गए हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द पी एक्स विल बी जीरो। ये आप पिछली क्लास में पढ़े हैं और अभी मैंने आपको समझाया भी है। अब होता क्या है, एक मैं एग्जाम्पल से समझता हूँ। सपोज दैट पी एक्स इक्वल टू 2, क्या लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू x+2, पी एक्स इक्वल टू x+2। अगर इसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये x डैश, ये y डैश होता है। यहाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जो भी लेते हैं 1 2 3 4 यहाँ पे 0 होता है। अब स्टूडेंट्स ये देखना है कि ये कौन सी वैल्यू देता है। ये जो वैल्यू देता है ये y की वैल्यू देता है, तो इसको कह सकते हैं y इक्वल टू x+2। तो ये ग्राफ पे y इक्वल टू, अब इसका हम आपसे बताए थे कि इसको y इक्वल टू ये हो गया, आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया गया है। तो ये हो गया x, ये y। यहाँ पे अब x कौन सी वैल्यू रखेंगे, y 0 मिल जाए, पहले x की वैल्यू -2 रखते हैं। क्या रखते हैं, -2, और ये 0। फिर क्या रखते हैं, y इक्वल टू, ऐसा क्या रखें, x इक्वल टू 0 रख दीजिए, y इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे हमने कहा कि पी एक्स इक्वल टू x+2, अगर इस ये पी एक्स इक्वल टू x+2, y भी इसे बोल सकते हैं x+2। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब निकालते हैं, ये x, ये y, ये -2, ये 0, और ये जो होता है ये 0, ये 2। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका जानते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये हो जाता 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब क्या हुआ, ये जो आपका प्लॉटिंग करना है यहाँ पे ये क्या है, ये है -2, 0। इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ये y एक्सिस है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है। तो ये हो गया। अब इसका 0, दूसरी वैल्यू आपकी है, दूसरी वैल्यू है 2, 0, 2 यहाँ होगा। अब ये लाइन ऐसे मिल जाएगी आपको, ये लाइन इस पे। यहाँ पे आपने एक चीज़ चेक किया कि ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे -2, 0, किसकी वैल्यू 0 रखने के बाद x की वैल्यू मिली है, यही मेन पॉइंट रखता है। आपने y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू -2 रखी, मिली। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि यहाँ देखिए, अब यहाँ आप देखिए कि x की वैल्यू 0 रखने के बाद यहाँ x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2 मिली, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 0 मिल गई। तो ये कह सकते हैं कि पी एक्स x+2, यहाँ देखिए पी एक्स x+2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, तो 0 पॉलिनोमियल। अर्थात
अगर जो भी पॉलिनोमियल उसको जीरो के बराबर कर देते हैं और एक्स की वैल्यू मिल जाती है तो वही उसका पॉलिनोमियल होता है। हम कह सकते हैं एट विच द वैल्यू वाई इज इक्वल टू जीरो दैट वैल्यू ऑफ एक्स इज नोन एज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। नो डाउट वी कैन से एट विच, ये देखिए एट विच वैल्यू वाई इज इक्वल टू जीरो दैट वैल्यू ऑफ एक्स इज नोन एज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जिस वैल्यू पे y जीरो होता है वो ग्राफ लाइन जाती है जहां जहां, और उस पे जहां जहां आपको y इक्वल टू जीरो मिलता है और x की जो भी वैल्यू मिलती है, जितने पॉइंट पे वैल्यू मिलती है वही उसका जीरो मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स अब आते हैं और पॉइंट पे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कह सकते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का पी एक्स का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। एक्स कोऑर्डिनेट एट पॉइंट विच पी एक्स कट एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट का वो पॉइंट जिस पे पी एक्स कट करता है वही उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इट मीन्स अगर हम बात कहें कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस पे किन पॉइंटों पे कट कर रही, एक पॉइंट पे कर रही है, तो यहाँ -2, 0 और यही जो -2 है ये इसका जीरो हो जाता है। अगर ये लाइन सपोज दैट ये लाइन है और ये लाइन इस तरह कट करती तो कितने जीरोज होते हैं, 1 2 3 जीरोज होते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट है, देखिए ए पॉलिनोमियल पी एक्स डिग्री एन द ग्राफिकल ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट मोस्ट पॉइंट एन, देयर फॉर द पॉलिनोमियल पी एक्स डिग्री एन हैज़ द एट मोस्ट एन जीरोज। जितनी डिग्री होगी उतना ही उसका जीरोज होगा, ये भी एक पॉइंट है। अब बात करते हैं आगे, ये देखिए अब होता है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस। अभी मैंने आपसे बताया जितने जीरोज होंगे उतने पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, उतने आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल। तो ये डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 इज नथिंग बट आई टेक ए एग्जाम्पल। ये देखिए यहाँ पे हम चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एक्स एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पर, एक पॉइंट कट रहा है तो कितने जीरो, 1 0। ये कितने पॉइंट पे कट रहा है, 2 0, तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ये कर्व, तो ये 2 जीरोज, ये 1 2 3 पॉइंट पे कट कर रहा है 3 जीरोज। अब ये एक्स एक्सिस पे 1 जीरोज, अब ये एक्स एक्सिस पे सिर्फ 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 जीरोज, और ये 1 2 3 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए कितने जीरोज हो गए, 4 जीरोज हो गए। नाउ अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरह एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब जितने पॉइंट पे कट करेगा, अब देखो पहले एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन, ये ग्राफ आप बुक में देख लीजिएगा, मैं यहाँ क्वेश्चन राइट करके लिखा हूँ, आप स्टेटमेंट देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने चेक किया कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्स एक्सिस किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो हो जाएगा यहाँ पे नो जीरोज हो जाएगा। यहाँ 1 2 3 जीरोज, ये 1 पॉइंट पे कट कर रहा है इसलिए 1 जीरोज, ये 2 पॉइंट पे कट रहा है इसलिए 2 जीरोज, ये 1 2 3 4 तो ये हो गया 4 जीरोज, और यहाँ पे 1 2 3 और ये 3 0। इस तरह एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो गया। तो डियर स्टूडेंट आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके हमको दीजिए, और आपसे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इस एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन हैं आप सॉल्व करेंगे और पिछले एक्सरसाइज चैप्टर 1 कॉपी कंप्लीट करके देंगे, और आपका टेस्ट 25 मई को होगा। ओके।